नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्त, आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद मैं आगे आने वाले समय में आपको इनके प्रश्न भी हल करके बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त। पहले जान लेते हैं मशीन। सरल मशीन कहते किसे हैं? तो मशीन ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें मानव के प्रत्येक कार्य को सुगम या सरल बना दिया जाता है, मशीन कहलाती हैं। जैसे कैंची है, सरौता है, चिमटा है, प्लास है इत्यादि। मशीन के अगर प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। पहला उत्तोलक या लीवर के सिद्धांत पर आधारित होता है, और दूसरा जो है वो नटतूल के सिद्धांत पर बनी मशीनें होती हैं मेरे दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं उत्तोलक किसे कहते हैं। तो मशीन का सबसे सरल रूप उत्तोलक है। उत्तोलक एक दृढ़ आधार की छड़ है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। इस बिंदु को आलम्ब कहते हैं। इस छड़ के एक सिरे पर भार रखा जाता है तथा दूसरे सिरे पर बल लगाया जाता है, जिसे आयास कहते हैं। जैसे भार गुणे भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास भुजा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, उत्तोलक के अगर प्रकार की बात करें तो भार, आयास तथा आलम्ब की स्थिति के आधार पर उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब, आयास और भार के बीच में होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे कैंची, झूला, प्लास आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो ऐसे उत्तोलक जिसमें भार, आयास तथा आलम्ब के बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, बोतल का ढक्कन खोलने वाली चाबी, ठेला आदि। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक ऐसे उत्तोलक जिसमें आयास, भार और आलम्ब के बीच में होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे चिमटा तथा मनुष्य का हाथ आदि। परीक्षा में पूछ लेगा कि मनुष्य का हाथ किस प्रकार का उत्तोलक है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन पूछ ले, बोतल खोलने ढक्कन पूछ ले जिससे आप पेप्सी वगैरह खोलते हैं, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है मेरे दोस्त। आइए जान लेते हैं कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B4 का फोलिक एसिड, B5 का पैराडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B12 का साइनोका, C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सीफेरॉल, E का टेकोफोरॉल और K का फिलोक्विनोन। विटामिन की कमी से होने वाले रोग: विटामिन ए से रतौंधी, B1 से बेरी, विटामिन B2 से डायमेट्रोसिस, विटामिन B5 से पेलेग्रा, B6 से एनीमिया, विटामिन D से रिकेट्स, C से स्कर्वी, E से बांझपन या नपुंसकता हो सकती है मेरे दोस्त। विटामिन K से रक्त का थक्का देर से जमता है, याद रखिएगा। वायरस से होने वाले रोग हैं: ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छांटो। ए से एड्स, चे से चेचक, इन्हें इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू, टो से ट्रकोमा, खा से खफरा, रे से रेबीज, गा से गलसुआ रोग और पे से पेलिया रोग भी हो जाते हैं, जो कि वायरस से होने वाले रोग हैं। कवक से अगर होने वाले रोग की बात की जाए तो दामाद खाए फ्रूट, दमा, दांत, खाज, एथलीट फ्रूट, ये कवक से होने वाले रोग हैं मेरे दोस्त। इस समय एक रोग और चला है, ब्लैक फंगस, जो कि कोविड-19 के पेशेंटों के ठीक हो जाने के बाद भी हो जाता है, जिसे हाइपरमाइकोसिस कहते हैं, जो आँख का रोग है। आँख को बिल्कुल सूजन करके लाल कर देता है, इससे व्यक्ति की आँख खराब हो जाती है। इसी क्रम में आगे चले तो जीवाणु से होने वाले रोग की बात करें तो पंडित जी का न्यू ट्यूका, जैसे फ्लैग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, जीवाणु, काली खांसी, निमोनिया, टीबी, टेटनस, कुष्ठ रोग इत्यादि हो जाती हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बात करें तो पेचिस, काला ज्वर, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया हो जाती है मेरे दोस्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।